परेशानियां आपने उठाई होगी, आपके माता पिता ने उठाई होगी, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, उन सबको पार करके आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार का हिस्सा बने। अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, अब आप वो सिस्टम है, आप वो सिस्टम है। अगर आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये अवसर है उस सिस्टम को ठीक करने का। आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है वहां पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दायरे में वो नहीं है तो अपने उच्च अधिकारी को बताइए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो। और अगर ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब आप उस उच्च अधिकारी की पोजीशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीज थी उसको दुरुस्त करें। आप में इनिशिएटिव होना चाहिए, युवा हैं, वैसे भी ऊर्जा है, एक बदलाव की ताकत है, कुछ सही करने की इच्छा है। सबसे पहले तो अपने साथियों को संभालिए। जहां बैठते हैं दफ्तर साफ होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है। आपके जो साथी हैं उनकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी टीम बनाइए जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जो लक्ष्य भारत को मजबूत करने का है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। आज की तारीख में 20,000 नौजवानों को यहां पे नौकरी दी जा रही है। 70,000 नौकरियों का संकल्प है। हर साल इस तरह के कार्यक्रम होंगे और 70,000 युवाओं को सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। और यह तो केवल सरकार की बात है। सरकार के अलावा चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हर तरह से दुनिया आज देश की तरफ देख रही है। दुनिया आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर। आपको यह शुभ अवसर मिला है, यह शुभ अवसर आपको मिला है क्योंकि आप युवा हैं कि अमृत भारत के आजाद होने पर जो अमृत काल है, उस पूरे अमृत काल के आप जिम्मेदार होंगे। पूरे अमृत काल के अंदर आपके पास जिम्मेदारी होगी। इस अमृत काल के अमृत रक्षक आप नौजवान हैं, वही भारत को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आइए, जिन पलों का इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है, लगभग 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उनमें से चयनित 10 कार्मिकों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सभी विभागों से जिन कार्मिकों को नियुक्तियां मिली है, उनका विवरण अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रोल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे। आयुक्त महोदय, रिमोट का बटन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर और इसे प्रदर्शित करें। और आइए, शुरुआत होती है इस स्क्रोल के माध्यम से, हम लगातार देख रहे हैं। आइए, उन कार्मिकों को अब हम यहाँ एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक। मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक, सबका अभिवादन आप स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आपकी शुभकामनाएं दीजिए। आपने इससे पूर्व सेना में कार्यरत थे, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुधन सहायक की पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, मोतीलाल गुर्जर। और आइए, अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं कल्पेश कुमार कलाल। कल्पेश कुमार कलाल, समूह अनुदेशक। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए परीक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त की। अपने आसपास के लोगों को, जनसाधारण को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस क्रम में
संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक, आपने कठिन मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक। मोनिका कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। मोनिका कंवर, आप इससे पूर्व कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत थी। पिता के निधन के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के साथ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सुनीता, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सुनीता, आप परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में आई हैं। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। विजया कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, आप अपने परिवार की प्रेरणा से परीक्षा में आपने सफलता हासिल की है। विजया कंवर। कुलदीप मीणा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 2019 से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समाज में जागृति लाना चाहते हैं। मैं आपको ये अनुरोध कर दूं कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेंगी। भानु प्रताप से हैं तंवर। भानु प्रताप से तंवर, सहायक नगर नियोजक, पिछले 3 साल से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है। चित्राक्षी मीणा, सहायक नगर नियोजक। चित्राक्षी मीणा, आपने अपनी तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टडी से की है। शिक्षित परिवार की पृष्ठभूमि से आती हैं, उन्हीं की प्रेरणा से आपने सफलता हासिल की है। रोहित शर्मा, लैब टेक्नीशियन, 2020 में परीक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं। पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं। रोहित शर्मा। रेखा अश्वर, लैब टेक्नीशियन, पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आने की रुचि आपकी शुरू से रही है। डिम्पल टेलर, सहायक रेडियोग्राफर, आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में प्रवेश कर रही हैं। मरीजों की सेवा करना चाहती हैं। राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। डिम्पल टेलर सम्मान ग्रहण कर रही हैं। और पंकज सिंह, सहायक रेडियोग्राफर, राजकीय सेवा में सुरक्षा का भाव आपकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। पंकज सिंह, सहायक रेडियोग्राफर। पिंकी, अध्यापिका, लेवल 2। पिंकी, आप वर्ष 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि शुरू से है। अपने मन की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साझा करते हुए और इस क्रम में कविता मीणा, अध्यापिका, लेवल 2। कविता मीणा, आपने कठिन परिश्रम से परीक्षा में सफलता हासिल की है। 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यापक, लेवल 2। 2015 से सेल्फ स्टडी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण आपका झुकाव सरकारी नौकरी की ओर हुआ। इसके पहले आप निजी सेवाओं में कार्यरत थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस सभागार में बैठे हुए और पूरे राजस्थान से सभी जिलों में जो लोग इस आज के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हर कार्मिक, हर शख्स से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दें, जोरदार तालियों के माध्यम से। ये सम्मान हमारे पूरे राजस्थान के कार्मिकों का सम्मान। ये तालियां बनेगी नव नियुक्त कार्मिकों के लिए शुभकामनाओं का प्रतिरूप, मंगल कामनाओं का प्रतिरूप।
बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन तालियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 10 नव चयनित कार्मिकों जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं और उनसे वर्चुअल संवाद करेंगे। उनसे सीधे संवाद की ताकत से प्रदेश के हर क्षेत्र में व्यावहारिक और मील का पत्थर शामिल होने इन योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे हमारे इन कार्मिकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो विराजमान हैं, आपका जो संवाद होगा पूरे राजस्थान में सुनेंगे। आकांक्षा दुबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आकांक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया, तो एक बार बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आरएस 2021 भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शीघ्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा प्रशिक्षण भी समय पर ओटीएस में प्रारंभ करवाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं राजस्थान के ही उदयपुर जिले की निवासी हूँ, आकांक्षा दुबे, और मैंने आरएस 2021 भर्ती परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पद आवंटित हुआ है। और सर आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफी उत्साहित हूँ। सिलेक्शन के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और जिस प्रशासन को, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री महोदय कर्नल राठौड़ सर ने कहा कि सेवा में एक ही बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी पूरी सेवा काल में ये मेरा ध्येय रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, संविधान हमेशा प्रथम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर जहां तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि DIPR जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़ें। और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी मेहनत, जितने उत्साह के साथ हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ सेवा में आने के बाद तैयारी करें। नियमों को जानें, परिपत्रों को पढ़ें और सेवा में जितना अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। ये वेद प्रकाश गुर्जर वाणिज्य कर सेवा में, ये इनका जिला है डीग। नमस्ते सर। सर मेरा नाम वेद प्रकाश गुर्जर है और मैं डीग जिले की नगर तहसील का निवासी हूँ। सर मैं आरएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में मेरा चयन हुआ है। सर सबसे पहले मैं ये मंच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और जिस व्यक्तिगत रुचि लेके आपने हमारा प्रशिक्षण शुरू कराया है सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और SCM रीपा में योग्यतम अधिकारियों के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जिस व्यक्तिगत रुचि लेके आपने हमारा प्रशिक्षण शुरू कराया है सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और SCM रीपा में योग्यतम अधिकारियों के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर मैं हमारे समस्त फाउंडेशन बैच की ओर से आपको अश्योर करना चाहता हूं कि आपका और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है 2047 को लेकर,
सर उसमें हमारे राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखने के लिए हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ प्रयास करेगी सर। और सर मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूं, मेरे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी ऑर्थोपेडिक सर्जन का उनका बहुत रोल रहा है सर। वो कोरोना वॉरियर थे और उनकी प्रेरणा से सर मैं इस पद पर आने के लिए मैंने तैयारी शुरू की। और आपने जिस 27 मई से सर उनका प्रशिक्षण शुरू कराया है सर, वो उनका जन्मदिन था, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं आरएस अधिकारी बनूं। सर उनके जन्मदिन पे आपने मुझे ये तोहफा दिया है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं इस मंच से अपने माता पिता, परिवार और उन सभी प्रियजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मदद की सर। थैंक यू सर। थैंक्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेमंत सिंह जी शेखावत, राजस्थान पुलिस सेवा। सर नमस्कार, मैं हेमंत सिंह शेखावत हूं और मैं राजस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी हूं और मैं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के गांव कुलीखा चरावास का निवासी हूं। मैंने भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंदर जो है राजस्थान पुलिस सेवा में मेरे चयनित हुआ हूं और मैं एक विशेष आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाता था, तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सन 2018 में 17/4/2018 को उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके हमें राज्य सेवा के लिए नियमों में उन्होंने संशोधन करके हमें योग्य बनवाया और ये दूसरा बैच है जिसके अंदर हमें राज्य सेवा मिली है और मैं आपका विशेष तौर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आचार संहिता के जारी रहते हुए आपने हमारे बैच को जो है ज्वाइनिंग करवाई, जो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। एंड सर मैं इस मंच के माध्यम से मेरे गांव कुलीखा चरावास के निवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे परिवारजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया और आज मैं इस पद पे चयनित हुआ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। शंकरलाल जी चौधरी, ICDS। शंकरलाल जी हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय को नमस्कार। सर मेरा नाम शंकरलाल चौधरी है, मैं दूदू जिले का निवासी हूं। श्रीमान मेरा चयन महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में हुआ है। महोदय आपके प्रयासों से अति शीघ्र नियुक्ति मिली, इसके लिए हम सभी नवचयनित युवाओं की ओर से आपका हार्दिक आभार। महोदय हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नवचयनित युवा नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए राजस्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाले अभी BC के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े हैं बाड़मेर से पारुषी पालावत। सर नमस्ते सर, मैं डॉक्टर पारुषी पालावत हूँ। मैं राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय बाड़मेर में सहायक आचार्य पे अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। सर मेरी और मेरे परिवार की जो इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक अधिकारी बनूं और लोगों की सेवा करूं, उसके लिए मैं माननीय आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने इतने कम समय में आचार संहिता होने के बावजूद भी हमें नियुक्ति प्रदान की। सर मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ जयपुर से है, फिर भी मैं बाड़मेर जैसी जिसे पिछड़ा इलाका माना जाता है वहाँ आकर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो मैं जो भी युवा हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जितना हो सके पिछड़े वर्ग है ग्रास रूट लेवल पे आए और अपनी चिकित्साएं सेवाएं दें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है और जिनको सही में ज़रूरत है उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और एक राजस्थान को निरोगी और स्वस्थ बनने में पूरी हमारी
कंट्रीब्यूशन कर सके। तो सर धन्यवाद, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जितना हो सके मैं अपने आप को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चिकित्सक सेवाएं हैं, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाऊँ और एक स्वस्थ राजस्थान को बनाने में अपना पूरा कर्तव्य निभाऊँ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पारुषी जी। बीकानेर दीपेंद्र सिंह नाथावत जी, बीकानेर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, नमस्कार। मेरा नाम सिंह नाथावत है। RS 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। करंटली मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ हूँ। सर मेरा 12 साल का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ, पब्लिक सर्विस के साथ डील करूँ, और मैंने RS के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करी और मेरा चयन हुआ है। सर स्ट्रगल था, मानता हूँ, लेकिन नतीजा भी काफ़ी अच्छा रहा। और सर इस माध्यम के थ्रू आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खास तौर से आपके नेतृत्व में जो